हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं चैप्टर मैट्रिक्स, जिसमें अब तक हमने सीखा डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होती है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। आज हम करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स मीन्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। दो मैट्रिक्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, उसके रूल्स हम जानते हैं। पहला है हमारा a इंटू बी, यानी a मल्टीप्लाई बाई बी। अगर सपोज हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स है a और दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास b, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। मतलब जनरली जैसे हम करते हैं तो हमारा जनरली क्या होता है मैथमेटिक्स में 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 भी 6 होता है और 3 इंटू 2 भी 6 होता है। बस मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, a इंटू बी नॉट इक्वल टू b इंटू ए। इनका जो आंसर होगा वो सेम नहीं होगा, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए स्क्वायर। तो अगर हमें जनरली स्क्वायर करना होता है, कोई दे रखा होता है तो हम डायरेक्टली कर देते हैं, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं करना है। मैट्रिक्स में जैसे हमें जनरली कहीं स्क्वायर करना होता है, सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4। अगर हमें जनरली करना होगा ए स्क्वायर तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, हम ऐसे कर देंगे। बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं करना है। मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, अगर हमारी कोई मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 एंड मैट्रिक्स में हमें ऐसे करना है, ना कि ऐसे। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट रूल कह रहा है इफ़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम यू कैन मल्टीप्लाई। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डर हमने पहले से पढ़ लिया है, इसको भी हम समझ लेते हैं एग्जांपल से। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट हैं 3 4 5 एंड 6। कोई मैट्रिक्स है हमारे पास बी, इसके एलिमेंट्स हैं 6 7 8 9। ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है। ये हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। दोनों का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट सेम प्रोडक्ट ओनली व्हेन कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है, आप उनका प्रोडक्ट कर सकते हैं। कब? जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, तभी आप उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम एंड जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसके रो के इक्वल होगा, तभी आप उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 2 4। कोई हमारे पास मैट्रिक्स है बी, इसके एलिमेंट्स हैं 4 3 2 1। थर्ड मैट्रिक्स हमारे पास सी है कोई, इसके एलिमेंट्स हैं
3 and 5। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? ये 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये भी 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें भी 2 रो एंड 2 कॉलम है और इसमें भी 2 रो एंड 2 कॉलम है। बट जो हमारी मैट्रिक्स सी है इसमें क्या है? हमारे पास 2 रो तो हैं बट कॉलम क्या है? 1 ही है हमारे पास। सो A इंटू बी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है। बट क्या A इंटू सी पॉसिबल है? क्या A इंटू सी पॉसिबल है? आइए देखते हैं। ऑर्डर सेम नहीं है तो हम सेकेंड रूल लगाएंगे। सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है? अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो हमें क्या करना है? कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। क्या रूल हमारा कहता है? इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट सेम, प्रोडक्ट इज ओनली व्हेन कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अगर किन्हीं मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के ऑर्डर के सेम, सेकेंड मैट्रिक्स के रो के सेम होना चाहिए। तो हम देखते हैं हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है? ए। इसका कॉलम कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। मैट्रिक्स हमारी दूसरी कौन सी है? सी है। इसमें कितनी रो हैं? रो 1 और रो 2। क्या है? यानी क्या है? कॉलम 1 है, रो 2 है हमारी और इसमें कॉलम 2 है। कॉलम और रो क्या है? सेम है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? पॉसिबल है। इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। समझ में आया आप लोगों को? एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। अगर हमें A इंटू सी करना है तो हमें क्या निकाल? पहली मैट्रिक्स हमारी क्या है? A है। सेकेंड मैट्रिक्स हमारी क्या है? C है। रूल हमारा क्या कहता है? फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम हमारे कितने हैं? 2 कॉलम हैं। हमने यहाँ पे देख लिया 2 कॉलम हैं। सेकेंड मैट्रिक्स में कितनी रो हैं? हमारी 2 रो हैं। तो कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल है। सो इसका क्या है? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्योंकि हमारा थर्ड रूल जो हमने पढ़ा है, हमारा थर्ड रूल क्या कहता है? इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट सेम, प्रोडक्ट इज ओनली व्हेन कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। तो हमारा है, हमारा पॉसिबल हो गया। अच्छा, अगर मैं पूछूं, हमने A इंटू सी तो निकाल लिया बट क्या C इंटू ए पॉसिबल है? बताइए, क्या C इंटू ए पॉसिबल है? आइए हम देखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है हमारी? C। सेकेंड मैट्रिक्स क्या है हमारी? A। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम कितने हैं? हमने देखा कॉलम कितना है? 1 है। सेकेंड मैट्रिक्स का क्या देखना है? हमें रो देखना है। सेकेंड मैट्रिक्स में रो कितनी है? हमारी 2 रो हैं। तो क्या इक्वल है? भाई ये कॉलम है और ये रो है हमारा। नहीं इक्वल है तो क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। इसका हमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है एंड सेकेंड मैट्रिक्स का जो रो है वो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? हमने क्या पढ़ा? हमने 3 रूल पढ़े। A इंटू बी नॉट इक्वल टू B इंटू ए, मीन्स इसमें कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करेगा। A इंटू बी तो होता है बट B इंटू ए इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैथमेटिक्स में तो होता है बट इसमें नहीं होता है। A स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम डायरेक्टली स्क्वायर नहीं करेंगे, हम A इंटू ए लिख के करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? अगर किन्हीं 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड हमने क्या पढ़ा? अगर किन्हीं 2 मैट्रिक्स का
ऑर्डर सेम नहीं है तो उनका मल्टीप्लिकेशन हम तभी कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो, तभी हम उसका क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई हमारी मैट्रिक्स ए है और ये 2x2 ऑर्डर की है, तो किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे हमें सेम मैट्रिक्स प्राप्त होती है। A इंटू आई इक्वल टू ए। अगर किसी भी मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो सेम मैट्रिक्स मिलती है। और ये 3x3 में भी पॉसिबल है, कोई भी ऑर्डर हो। सपोज हमारे पास कोई ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे मैंने लिख लिया, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं ये हमारा डायगोनल बन गया। हम पढ़ चुके हैं पहले क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल बन गया। अब चाहे इसका ऑर्डर क्या होगा, 3x3 ऑर्डर होगा। तो इसका भी अगर हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम मैट्रिक्स फाइंड होगी। जो प्रोडक्ट आएगा वही मैट्रिक्स आएगा, आंसर में वही मिलेगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज हमने कोई एक मैट्रिक्स ली, इसके एलिमेंट्स हैं 1 4 2 5। कोई हमने दूसरी मैट्रिक्स ली, इसके एलिमेंट्स हैं 2 3 1 4। हमको इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, ए इंटू बी फाइंड करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक बात याद रखनी है। क्या याद रखना है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारी, फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है ए एंड सेकेंड मैट्रिक्स क्या है हमारी बी। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेना है एंड सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। फर्स्ट मैट्रिक्स का हमें रो लेना और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना, देन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। आइए करते हैं। तो ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो क्या है हमारी ये है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 है, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम फर्स्ट कौन सा है ये है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है। हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके रो का सेकेंड
एलिमेंट्स क्या है, 2 है, हमने प्लस लगाया और 2 लिख दिया। सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम का सेकेंड क्या एलिमेंट, 1 है, मल्टीप्लाई कर दिया, 1 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो 1 ही रहेगी बट सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम 2 लेना है। जो एक एक रो उठानी है और दोनों कॉलम से उनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स की हमने फर्स्ट रो लिया, फर्स्ट कॉलम से किया, फिर हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लिया और सेकेंड कॉलम से किया। हमने फर्स्ट लिया, सेकेंड कॉलम से करना है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3 है, 1 इंटू 3 प्लस, और हमें याद रखना है जो ये नंबर है इसके बाद हमें प्लस लगाना है, नहीं प्लस, बट मन में हमें मान लेना है कि यहाँ पे प्लस होगा। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 3 एंड सेकेंड एलिमेंट क्या है, 2 एंड 4, यानी इसको हमको इससे फर्स्ट वाले को इससे करना है एंड सेकेंड वाले को इससे करना है। देन हमें फिर फर्स्ट वाले को इससे करना है, सेकेंड वाले को इससे करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेंगे एंड सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से करेंगे। सेम अब हमें क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड रो लेना और फिर दोनों कॉलम से करना है सेकेंड मैट्रिक्स के। फर्स्ट मैट्रिक्स के हमने सेकेंड रो लिया एंड फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से किया पहले। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड रो क्या है, 4 है, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, फिर 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको सॉल्व करना है। 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 3 12 प्लस 5 इंटू 4 20। 2 इंटू 2 2 प्लस 2 4, 8 प्लस 5 13, 3 प्लस 8 11 और 20 प्लस 12 32। ऑर्डर क्या है हमारा, 2 इंटू 2। क्यों, क्योंकि 2 इंटू 2 मैट्रिक्स की ए बी है एंड 2 इंटू 2 मैट्रिक्स की ए बी है। तो हमने पढ़ा था अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो भी क्या होता है, उसी ऑर्डर का होता है। समझ में आया आप लोगों को। हमने क्या किया, अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेनी है एंड सेकेंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करना है। देन हमें फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फिर हमें फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड रो लेना है और सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, देन सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का हमने फर्स्ट रो लिया और फर्स्ट सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, देन फर्स्ट मैट्रिक्स का हमने फर्स्ट रो लिया और सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स का हमने सेकेंड रो लिया और फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो लिया एंड फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो, सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। और हमें क्या मान लेना, इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस का साइन रखते जाएंगे। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए,
इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 4 5। हमारे पास कोई दूसरी मैट्रिक्स है B, इसके एलिमेंट्स हैं 3 2 1 6। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। हमें फर्स्ट क्या करना है, दोनों का ऑर्डर देखना है। दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है, 2 × 2। दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। ऑर्डर सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। A × B क्या है, पॉसिबल है, तो A × B क्या हो जाएगा। हमें फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेना है एंड सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, क्या हो जाएगा 1 × 3 + 2 × 1। देन हमें फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेना है, सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो क्या है 2 1 × 2 2 × 2 + 2 × 6। देन अब हमें क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो, सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम, यानी 4 × 3 5 × + 5 × 1। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम, 4 × 2 + 5 × 6। हमने क्या किया, फर्स्ट मैट्रिक्स का हमने फर्स्ट रो लिया एंड सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। देन हमने क्या किया, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लिया एंड सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। देन हमने फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो लिया एंड सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट सेकेंड रो को सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से कर दिया। 1 × 3 3 + 2 × 1 2 4 × 3 12 + 5 × 1 5 1 × 2 2 2 × 6 12 4 × 2 8 + 5 × 6 30। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 + 2 5 आ गया। सॉरी यहीं पे देखते हैं, 3 + 2 हमारा क्या है, 3 + 2 है तो इसका 5 आ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, 3 + 2 5 12 + 2 14 2 + 5 7 30 + 8 38। ये भी हमारी जो मैट्रिक्स है 2 × 2 मैट्रिक्स है। हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में हमें फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेना और सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। देन हमें फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड रो लेना है और सेकेंड रो लेके फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लिया हमने, सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम दोनों से किया। देन हमें फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड रो लिया और सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। थैंक यू।